क्या आपने कभी ऐसे प्राचीन शहर के बारे में सुना है जहां विशाल पत्थरों को बिना सीमेंट के इस तरह जोड़ा गया कि उनके बीच एक कागज तक नहीं घुस सकता? पेरू के एंडीज पर्वतों में स्थित ओलांतायताम्बो आर्कियोलॉजिकल पार्क इंका सभ्यता की सबसे अद्भुत धरोहरों में से एक है। इसका निर्माण लगभग 15वीं शताब्दी में इंका सम्राट पचाकुती के शासनकाल में हुआ था। यह स्थान सिर्फ एक किला नहीं था, बल्कि एक शाही नगर, धार्मिक केंद्र और सैन्य दुर्ग भी था। यहाँ बनी विशाल सीढ़ीनुमा खेतों की संरचना, पत्थर की गलियाँ और जल निकासी प्रणाली आज भी इंजीनियरिंग का बेहतरीन उदाहरण मानी जाती हैं। सबसे हैरान करने वाली बात है यहाँ के विशाल पत्थर। कुछ पत्थरों का वजन 50 टन से भी अधिक है। माना जाता है कि इन्हें कई किलोमीटर दूर स्थित खदानों से लाया गया था। उस समय न तो आधुनिक मशीनें थीं और न ही पहिए का व्यापक उपयोग, फिर भी इनका कारीगरों ने इन पत्थरों को इतनी सटीकता से तराशा कि वे बिना किसी सीमेंट के आज भी मजबूती से जुड़े हुए हैं। साल 1537 में यही वह स्थान था जहां इनका शासक माको इंका ने स्पेनिश सैनिकों के खिलाफ एक महत्वपूर्ण युद्ध लड़ा और कुछ समय के लिए उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इसलिए यह स्थल इतिहास और वीरता दोनों का प्रतीक माना जाता है। आज ओलांतायताम्बो यूनेस्को की सैक्रेड वैली विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है और माचू पिच्चू जाने वाले अधिकांश पर्यटक यहीं से अपनी यात्रा शुरू करते हैं। हर साल लाखों लोग इसकी अद्भुत वास्तुकला और रहस्यमयी इतिहास को देखने आते हैं। करीब 600 साल बाद भी यह प्राचीन नगर हमें यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि बिना आधुनिक तकनीक के इंका सभ्यता ने इतनी सटीक और टिकाऊ संरचनाएं आखिर कैसे बनाई थीं? क्या आपने कभी 50 से 100 टन वजन वाले पत्थरों को देखकर सोचा है कि आखिर हजारों साल पहले बिना क्रेन और मशीनों के इन्हें पहाड़ की चोटी तक कैसे पहुंचाया गया होगा? पेरू के एंडीज पर्वतों में स्थित ओलांतायताम्बो मेगालिस आज भी दुनिया के सबसे रहस्यमयी इंजीनियरिंग चमत्कारों में गिने जाते हैं। इन विशाल पत्थरों का इस्तेमाल इंका सभ्यता ने लगभग 15वीं शताब्दी में मंदिरों और किलों के निर्माण में किया था। सबसे प्रसिद्ध संरचना है टेम्पल ऑफ द सन, जहां विशाल गुलाबी ग्रेनाइट के 6 बड़े पत्थर एक दूसरे के बिल्कुल पास लगाए गए हैं। कुछ पत्थरों का वजन लगभग 50 से 70 टन तक माना जाता है। इन्हें इतनी सटीकता से तराशा गया कि उनके बीच ब्लेड तक नहीं डाला जा सकता। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये पत्थर आए कहां से? तो क्या यह सिर्फ इंसानी मेहनत और बुद्धिमत्ता का कमाल था, या फिर अभी भी इस रहस्य का कोई हिस्सा अनसुलझा है? इसका जवाब शायद भविष्य की खोजों में छिपा है। अगर आपको ऐसी रहस्यमयी और ऐतिहासिक जगहों की कहानियाँ पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए आपके अनुसार ये विशाल पत्थर आखिर कैसे पहुँचाए गए होंगे।